चलिए हो गया। तो क्या करना है, हमें राउटिंग करना है। राउटिंग के लिए होता क्या है, पहले पेंट ओपन करते हैं। और राउटिंग का नीड क्या है, उसे मेन चीज ये। तो मान के चलिए एक ये पेज हो गया है आपका, सेम उसी टाइप से आपका ये दूसरा पेज रहा, ये तीसरा पेज हो गया, ठीक है। और ये रहा है आपका मेन पेज। तो हमें क्या करना है, इस मेन पेज से वो सारे पेज को कॉल करवाना है। इट मीन्स ये रहा होम, गैलरी, अबाउट, हमने 3 बना दिया। क्या करना है हमें, जब हम लोग अबाउट को क्लिक करें सपोज दैट, तो क्या होना चाहिए, अबाउट का पेज कॉल होना चाहिए। होम को क्लिक करें तो होम का पेज, गैलरी को करें गैलरी का पेज। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, जब आप HTML पे काम करते थे तो HTML में हम लोग लिखते थे एंकर टैग के साथ href, ठीक है। href क्या करता था, आपके पेज को रिलोड करवा देता था। जब आप क्लिक करते थे तो पेज पे नेविगेट होता था वो, या तो उसी टैब में ओपन होगा या न्यू विंडो में ओपन होगा। वो किसके हेल्प से होता था, टारगेट के हेल्प से। जब हम टारगेट देते हैं तो हमारा स्विचिंग होता था। लेकिन यहाँ पे एंकर टैग क्या करेगा, तो लेकिन राउटर में क्या होता है, तो राउटर के केस में हमारा href नहीं होता है, ठीक है। href के बदले में क्या यूज करते हैं, href के बदले में क्या था, जल्दी बताइए क्या था, राउटर लिंक, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको पेज को मूव कराने में हेल्प करता है। तो इसका बेनिफिट क्या है, तो जब आप एंकर टैग में href के हेल्प से जब करते थे तो पेज को रिलोड कर देता था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप होम को क्लिक कीजिएगा, गैलरी को क्लिक कीजिएगा, किसी को भी क्लिक कीजिएगा, ये पेज को रिलोड नहीं करेगा। ये क्या करेगा, उस एरिया, क्योंकि हमारे पास पेज कितना है, अब भाई हमारे पास पेज कितना है भाई यादव, क्या सर? एंगुलर, एंगुलर में हमारे पास पेज कितना है, पेज कितना है? हाँ। जैसे HTML अगर हम बना रहे हैं तो हम होम बनाए तो एक होम पेज बनाते हैं, गैलरी बनाए गैलरी पेज, अबाउट बनाते हैं अबाउट पेज, 3 पेज हुआ। मान लीजिए यही 3 चीज हम एंगुलर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास पेज कितना है, 3 पेज होगा ना। हाँ, तो ये जैसे होम पेज का अलग पेज है, गैलरी पेज, अबाउट पेज, तो 3 ही पेज है। 3 पेज है, अच्छा। दिव्या कितना पेज है हम लोग पास, हेलो सर। हम्म, लेकिन सर होम पेज से ही हम गैलरी पेज में जा रहे हैं और अबाउट पेज में जा रहे हैं। अबाउट मतलब होम पेज से गैलरी में और गैलरी से कितना अबाउट चाहिए, में। एंगुलर में पेज कितना होता है, एक पेज से हर पेज में मूव करते हैं। एंगुलर में पेज कितना होता है टोटल प्रोजेक्ट में, आपके पास प्रोजेक्ट होगा ना। यस सर। आप मुझे बताइए एक कि पेज आपके होता है। आपके प्रोजेक्ट में कितना पेज होगा, एंगुलर में एक पेज होता है, इसीलिए एंगुलर को अस्पाई और पार्लर जो आप बोल रहे थे ना, इसीलिए बोला जाता है, समझे। सिंगल अच्छा पेज, अच्छा। SPA का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। यहाँ पे एक पेज होता है, यहाँ मल्टीपल पेज नहीं होता है। और पेज होता है कौन है, सिर्फ index.html, समझ में आया। एंगुलर यस को सर। SPA क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और इसके पास सिर्फ एक index.html होता है। कोई भी अब index.html अब नहीं है, जितना भी अब फाइल आपके पास है ना, वो कंपोनेंट है। बात समझ में आया, सबके सब कंपोनेंट है, कोई पेज नहीं है। तो होता क्या है कि जब हम लोग अगर होम से गैलरी पे जाएंगे, गैलरी से अबाउट जाएंगे, किसी पे भी स्विच करेंगे, तो हम लोग पेज को स्विचिंग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेज एक ही है। बट HTML के केस में क्या होता था, हम लोग पेज बनाते थे मल्टीपल, होम में एक अलग पेज बना, गैलरी अलग। तो एंकर टैग में href में हम उसका लिंक डालते थे, क्लिक किए स्विच किए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसीलिए हम लोग राउटर लिंक देते हैं, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंपोनेंट स्विच होगा, तो पेज आपका रिलोड नहीं होगा, इसीलिए पेज रिलोडिंग नहीं होता है। समझ में आया। तो अब हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें
एंकर टैग क्रिएट करते हैं। हम लोग एक एक स्टेप करते हुए जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं एंकर लिंक को क्रिएट करने। तो एंकर लिंक को हम क्रिएट करते हैं कहाँ पर, मेन पेज पे। मेन पेज किसको ले रहे हैं, ऐप कंपोनेंट को। चलिए इसी को मेन पेज हम ले लेते हैं, और नहीं तो हम लोग राउटर लिंक को ले लेते हैं मेन पेज। हटाइए, सारा काम हम लोग राउटर लिंक पे कर देते हैं। तो हमारे पास होम गैलरी दो गो पेज है। फाइन, चलिए तो H1 ROUTER राउटर लिंक मेन पेज। फाइन, हम लोग एंकर टैग क्रिएट कैसे करते हैं, इसका क्या करेंगे, ए लेंगे और एच रेप में हम लोग कुछ नहीं देंगे, इसलिए हम लोग हैश कर देते हैं। ठीक है, हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या लेंगे, राउटर हाइफन लिंक। ठीक है, इक्वल टू, सेम इसी टाइप से मान लीजिए ये किसका लेते हैं, ये लेते हैं होम का। क्या क्या कंपोनेंट है हमारे पास, होम गैलरी। फाइन, दो है, तो एक हमने होम ले लिया, दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ हम लोग BR ले लेते हैं, थोड़ा सा डिजाइन बन जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा। एंड इसको हम लोग सॉरी गैलरी कर लेते हैं। फाइन, अब आते हैं राउटर लिंक। राउटर लिंक के पास हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सपोज दैट तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्रिएट करेंगे राउट्स को। ठीक है, राउट्स को बोलते क्या है, राउट ट्री बोलते हैं। हम लोग ये चीज को डिस्कस किए थे। क्या करेंगे, राउट ट्री क्रिएट करते हैं। क्यों, होगा क्या, तो ये राउट ट्री के अंदर सारा पाथ का रेफरेंस रहेगा। मीन्स क्या क्या चीज रहेगा, सो पाथ रहेगा एंड कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें। तो अब आप जिसको भी, जिस भी पेज को आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए आपके पास आपने होम को लिया, ठीक है, या गैलरी। तो जब आप होम को क्लिक करते हैं तो होम के पास क्या है, राउटर लिंक। ठीक है, ये क्या करेगा, राउटर लिंक के हेल्प से कहाँ जाएगा, राउट्स एरे में जाएगा, मतलब राउटर ट्री में। तो ये कहाँ बनाते हैं, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस पे बनाते हैं। अब जाइए आप ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस, मतलब हम मॉड्यूल फाइल के अंदर बनाते हैं। आप मॉड्यूल में भी बना सकते हैं, बट एंगुलर 8 के बाद एक्चुअली बाय द डिफॉल्ट एक सेपरेट फाइल हमें मिल जाता है जो राउटर रहता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राउट से। तो राउटर बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे कोड देख लेते हैं। तो हमारा एनजी मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल लेवल डेकोरेटर है, क्योंकि एक तरह से मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या है, मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग राउट क्रिएट कर रहे हैं। राउट क्रिएट करने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें राउट्स नाम का, ये जो राउट्स लिखा हुआ है ये वेरिएबल है, ये कुछ नहीं है। आप इसको चाहें तो हम R लिख सकते हैं। आप R लिखे हैं तो आप यहाँ R कर दीजिए। तो लेकिन किस टाइप का है, तो ये राउट्स टाइप का है। आपको याद होगा इंटरफेस सेम चीज है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइप बता रहे हैं। तो ये राउट्स टाइप कहाँ से आया है, लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी है, @angular/router। ये सब चीज को याद करते जाइए, धीरे धीरे करके आइडिया मिल जाएगा। तो राउट्स के अंदर हमने क्या किया, राउट्स को कॉल कर लिया। फाइन, इसके अंदर आइए और पाथ बनाते हैं। तो हम लोग ने एक चीज पढ़ा था क्या, कि हम लोग देखिए कंप्लीट, मैं बेसिक पे नहीं जा रहा हूँ, हम लोग एक एप्लीकेशन क्रिएट करके हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं हर एक चीज पे नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम एक इम्प्टी राउट को क्रिएट करेंगे, फिर उससे हम रीडायरेक्ट करवाएंगे दूसरे राउट को। ठीक है, तो क्या करते हैं, पाथ क्रिएट करेंगे कोलन इम्प्टी। फाइन, सेकंड क्या करेंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट और इम्प्टी पे कौन सा कंपोनेंट जाना है, तो इम्प्टी पे हम लोग कंपोनेंट नहीं जाते हैं, क्योंकि जब आप इम्प्टी कर रहे हैं, कब, जब आप पेज लोड हुआ है ना तब के लिए। तो इस पे कंपोनेंट नहीं ले जाना है, इस पे हमें रीडायरेक्ट ले जाना है। मींस जब आपका राउट URL में कुछ नहीं है तो आप किसी पेज पे रीडायरेक्ट करवा दीजिए। तो रीडायरेक्ट किस पे, हम लोग नीचे वो देख लेंगे, फिलहाल हटाते हैं। अब हम लोग दूसरा राउट क्रिएट करते हैं। तो सेम चीज, पाथ है कोलन। मान लीजिए हमें किस पे जाना है, एक हमारे पास वो होम है, हम लोग होम ले लेते हैं, कॉमा। तो जब आप होम को क्लिक करते हैं, मीन्स राउटर लिंक होम मिलेगा, तो कोई कंपोनेंट मिलना चाहिए, पाथ मिलना चाहिए। तो ये होम नाम का पाथ मिल जाएगा। उसके बाद कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट,
ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है होम कंपोनेंट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहेगा, होम कंपोनेंट हो गया। फाइन, सेम इसी प्रकार एक और कंपोनेंट लेंगे, ले लेते हैं GALLERY गैलरी। अगर कोई कंपोनेंट नहीं मिला, हमने कोई रिक्वेस्ट किया किसी पाथ को और वो नहीं मिला, कैसे आएगा? तो क्या दिखाएंगे, एरर कैसे दिखाते हैं? एरर कैसे दिखाते थे? कोई यूआरएल हमने रिक्वेस्ट कर दिया और वो यूआरएल नहीं मिला, मीन्स राउटर एरे में आपके पास वो है ही नहीं, में कोई पाथ वो है ही नहीं, मैचिंग कंपोनेंट जिसको आप रिक्वेस्ट किए हैं, तो कैसे दिखाएंगे? एरर हैंडल कैसे करते हैं? तो हम लोग ले रहे हैं पेज नॉट फाउंड, लेकिन इसको कॉल कैसे कराएंगे पेज नॉट फाउंड को? इसको कैसे मैच कराएंगे पेज नॉट फाउंड को? क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि यूजर ने क्या डाला है नहीं डाला है। ठीक है, पेज नॉट फाउंड को हम लास्ट में आएंगे, उसके पहले तो कंपोनेंट हो गया, रिडायरेक्ट पे आते हैं। तो क्या करना है, जब आपका पेज इम्प्टी पाथ है, कुछ नहीं डाले हैं, तो हम लोग रिडायरेक्ट करा देते हैं किस पे? होम पे। होम कंपोनेंट नहीं, होम पाथ पे। ध्यान रहे जो नेम लिख रहे हैं मैचिंग करना चाहिए, मैच नहीं करेगा एरर आ जाएगा। फाइन, तो हमारा राउट क्रिएट हो गया। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि क्या सच में क्रिएट हुआ है। तो हम लोग अभी तक यहाँ चलिए स्लैश बनाइए, HOME नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा राउट बना है। अभी ये हमारा प्रोसेस क्या हुआ, अब हम लोग ने होम को दिया, ये क्या किया, होम जाके सर्च किया पाथ एंड कंपोनेंट में, इसे मिला होम, ये क्या किया, होम को निकाल के दे दिया। लेकिन लोड कराने के लिए जगह कहीं दिए हैं आप? कि आपका ये होम नाम का कंपोनेंट जो है, मान लीजिए आपने दिया होम, ठीक है, होम पे क्या हुआ, होम कंपोनेंट पे चला गया, होम कंपोनेंट में गया, यहाँ पे HTML का फाइल मिल गया उसे, करेक्ट। लेकिन आपका ये होम नाम का जो कंपोनेंट है वो लोड कहाँ होगा, इसका डेटा कहाँ दिखेगा? होम पेज, इसका डेटा दिखेगा कहाँ पर? कुछ जगह ही नहीं आप दिए हैं, तो जगह कैसे देते हैं, याद है? लोड होने के लिए जगह देते हैं राउटर आउटलेट। क्या करेगा राउटर आउटलेट, आपका कंपोनेंट को डायनेमिकली लोड करवा देगा जहां भी आप जगह दीजिएगा इसको। ये क्या है, एक प्लेस होल्डर है जहां पे आपका डेटा लोड हो जाएगा। तो हम लोग लोड कहाँ करवाते हैं, तो हम लोग चलते हैं अपना मेन पेज जहां से हम स्विच करेंगे राउट को, कहाँ पे स्विच करेंगे, नेविगेशन बार के पेज पे, यहीं पे हम लोग दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे, राउटर हाइफन आउटलेट। अब देखते हैं सही है या नहीं। तो होम लिए हैं, नहीं आया, गड़बड़ है क्या? जरा देख लें इंस्पेक्ट करके। ओ, इतना सारा दे दिया, ओके। तो एरर यहाँ पे है, पाथ जब आप एम्प्टी दिए हैं, रीडायरेक्ट टू दिए हैं, इसमें आपको रीडायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्लीज प्रोवाइड पाथ मैच। ठीक है, क्या लिखना है, पाथ मैच इज प्रीफिक्स बट ऑफन इंटेंड टू यूज फुल। पाथ मैच फुल लिखना होगा, कहाँ पर, जहां हम लोग ने राउटर क्रिएट किया, राउटर क्रिएट यहाँ किया, हम लोग ने इम्प्टी पाथ यहाँ लिखा, आपको यहाँ पे एक और लिखना पड़ेगा, पाथ मैच कॉलन फुल। ठीक है, दो चीजें, फुल एंड प्रीफिक्स। तो कभी भी कुछ भी कीजिए कंसोल जरूर देखा कीजिए। अब आप देखिए होम पेज आ गया, क्योंकि हमारा यूआरएल क्या है, होम है, हटा दीजिए। बाय डिफॉल्ट आप क्या लिखे हैं, होम। दूसरा क्या राउट बनाए हैं, गैलरी।
यूआरएल चेंज कीजिए, गैलरी दीजिए, आ गया गैलरी। मतलब हमारा राउट प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन इससे चेक करते हैं कि क्या इससे आएगा। क्लिक कहते हैं होम, क्या किया, पेज को रिलोड कर दिया, कुछ नहीं हुआ। गैलरी पे जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। मतलब राउटर लिंक हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। चलिए जाते हैं राउटर पे, अब देखते हैं तो क्या नहीं दिए हैं यहाँ पे। आप इसको जब क्लिक किए, फ्लो को समझिए। आपने होम को क्लिक किया, क्या हुआ, राउटर लिंक सर्च किया, राउटर लिंक में आप कुछ दिए ही नहीं है, कहाँ से जाएगा। होम को देंगे एंड इसमें सेकंड में हम लोग गैलरी देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखते हैं, जाकर चेक करते हैं। होम क्लिक किए, होम तो पहले से भी है। गैलरी क्लिक करते हैं, नहीं आया, लगता है नाम गलत लिख दिए हैं क्या। स्टार्टिंग मॉड्यूल गैलरी राउटर लिंक, ओके। मुझे उम्मीद है कि ब्रैकेट हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट वाला देना होगा, सॉरी। डायरेक्ट रहेगा क्या। नहीं, कुछ गलत हो रहा है, एक सेकंड, कुछ इशू है क्या। नहीं है, पहले राउटर लिंक हटाइए तो यहाँ से राउटर हाइफन लिंक सही तो है। गलती हो रहा है लगता है। देख लेते हैं सेंटेंसेस का। ओके, राउटर, ओ हो, राउटर लिंक ही लिखा हुआ मेरा गलत है। राउटर हाइफन नहीं रहता है, लिंक कैसे रहेगा। सही है, देखते हैं। सही है, गैलरी वर्क। नाम देख लेते हैं। तुम लोगों ने गैलरी दे दिया, होम दे दिया। हम लोग और भी तरीका देखे थे लिखने का इसे, कि कैसे कर रहे हैं। तो होम आ गया, गैलरी आ गया, मतलब पूरा हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। सही है, अब आ जाइए। राउटर लिंक ये रहा, होम ये हो गया, गैलरी पे आते हैं। थोड़ा HTML इसका सही कर देते हैं, H1 फाइन। अब आप देखिए, जब हम लोग इसे स्विच कर रहे हैं, नेविगेशन बार ये लिखा हुआ है, आप जब इसे स्विच कर रहे हैं, हो क्या रहा है। तो जैसे ही हम लोग ने कोई भी राउटर पे क्लिक किया, जैसे ही राउटर पे क्लिक कर रहे हैं, ये क्या किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये सर्च किया कंपोनेंट को। बट कंपोनेंट को सर्च कैसे कर रहा है, कंपोनेंट सर्च करने से पहले ये आपका जाएगा राउटर एरे में। मीन्स आपने होम को दिया, आपने होम को दिया, होम को लेके गया राउटर एरे में। राउटर एरे में क्या है, पाथ है, कंपोनेंट, उसे सर्च किया, कहीं पे होम मिलेगा। होम पे जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपको लोड करवा दिया। कहां पर, कहां पे लोड करवाएगा, जिस भी कंपोनेंट पे राउटर आउटलेट लिखा हुआ रहेगा। समझ में आ गया। तो जहां भी राउटर आउटलेट लिखा हुआ है, ये वहां पे जाके लोड करा देगा। इट मीन्स अब अगर हम लोग गैलरी को लेते हैं, क्या किया, गैलरी में गया, राउटर एरे में जाएगा, ये राउटर एरे है, ठीक है। ये राउटर एरे में गया, और राउटर एरे में क्या करेगा, गैलरी नाम के पाथ को सर्च करेगा, मिल गया, इस पे कंपोनेंट मिला, इस कंपोनेंट को जाके उसी पेज पे जाके लोड कराएगा। उसी पेज पे कहाँ पे, ये सेम राउटर आउटलेट के जगह पे, मीन्स इस जगह पे वो स्विच करते जाएगा।
अगर हम कोड में जाते हैं तो आप राउटर आउटलेट जहां लिखे हैं ना, ये रहा राउटर आउटलेट, इस पे कुछ हम डिजाइन कर लेते हैं। एक डिव लीजिए और यहाँ ले लीजिए, स्टाइल लगा दीजिए, बॉर्डर दे दीजिए BORDER हाइफन कलर, सॉरी बॉर्डर लिखते हैं ना डायरेक्ट, बॉर्डर कोलन 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, फाइन। अब देखिए क्या होगा, बॉर्डर रहा, बॉर्डर हो गया। अब क्या करेगा ये, अब स्विच कीजिए, होम पे जाइए, क्या हुआ, उसी जगह पे आपको दिख रहा है कि ये डेटा आ रहा है। नेक्स्ट होम पे गए, इसी पेज पे आ रहा है, लेकिन पेज का क्या, पेज आपका रिलोड नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर जो डेटा है जैसे है वैसे ही है, नीचे का स्विच कर रहा है, मतलब हम लोग जब क्लिक कर रहे हैं हमारा कंपोनेंट स्विच हो रहा है, डेटा कंप्लीट सिंगल पेज होने के कारण ये लोड नहीं होगा। आप इसका कोड को चेक कीजिए, सोर्स पे जाइए, राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स कीजिए, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ है ही नहीं तो मिलेगा क्या, सिर्फ index.html मिल रहा है, जिसमें क्या है, ऐप रूट, ठीक है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फाइल है। इसी जावास्क्रिप्ट के हेल्प से क्या क्या चीज लोड हो रहा है आपका, रन टाइम JS लिखा हुआ है, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल है, नेक्स्ट आप देखिए polyfill.js है, ठीक है, और कुछ है क्या, हाँ, फिर क्या है, स्टाइल से .js है, और जाइए क्या है, vendor.js है, और देखिए main.js एंट्री पॉइंट, जो main.ts लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसी HTML के हेल्प से सारा चीज आपका लोड होता है, हर एक पेज, मीन्स main.ts में गया, main.ts में हमारा ऐप मॉड्यूल को सर्च करेगा, ऐप मॉड्यूल पे अगर आप main.ts पे जाइए, 1 सेकंड, ओपन हुआ क्या, हाँ हुआ तो है, कुछ है यहाँ पर, ऐप, हाँ, ऐप मॉड्यूल वेब पैक, 1 सेकंड, POOTSTRAP, यहाँ दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, बूटस्ट्रैप में कौन है, कंपोनेंट है, सर्च कीजिए बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, मिला, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, तो main.ts में ही रहता है ना बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में कौन रहता है, ऐप मॉड्यूल, यहाँ पे आपको ऐप मॉड्यूल दिख रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे है ऐप मॉड्यूल। तो होता क्या है, पेज सोर्स में जो भी चीज हमें मिलता है ना, वो एक्चुअली में index.html में जावास्क्रिप्ट का सारा लिंक है, इसी के हेल्प से वो पेज आपका लोड होता है सारा का सारा, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो सीन ये हो रहा है, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक राउटर को क्रिएट कर लिया कि राउटर क्रिएट कैसे होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है, कुछ भी तो बताइए, ये पूरा फ्लो हम लोग देख लिए कि राउटर क्रिएट कैसे हो रहा है। सेकंड पे आते हैं, एरर हैंडलिंग का हम लोग नहीं किए हैं, राउटर उसका छोड़े हुए हैं, कहाँ पर है राउटर, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस, जस्ट आपको देखिए कंफ्यूज होने का चीज नहीं है, आप एक फ्लो को पकड़ के जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको मैं एक फ्लो बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहला चीज, मान लीजिए आपको एंकर टैग क्रिएट करना है, मीन्स कुछ ऐसा लिखना है होम, तो ये किस पेज पे करेंगे, ये हम कंपोनेंट पेज पे करेंगे, ठीक है, कंपोनेंट डॉट HTML, जहां पे भी आप राउटर लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ये हुआ। पाथ आप किस पेज पे क्रिएट कीजिएगा, मतलब पाथ है एंड कंपोनेंट जो एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ये किस पे होगा, ऐप डॉट राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। इसका मतलब क्या हो रहा है, राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस जो है ना, वो एक्चुअली में एक राउटिंग ही है, मॉड्यूल है, अगर देखा जाए तो ये क्या एक मॉड्यूल है। तो हम ये जो काम यहाँ सेपरेट में कर रहे हैं ना, आप राउटिंग पे भी कर, सॉरी मॉड्यूल पे भी कर सकते हैं, तो राउटिंग मॉड्यूल के अंदर सारा पाथ रहेगा। नेक्स्ट कौन मिला, प्लेस होल्डर, क्योंकि आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद पाथ एंड कंपोनेंट को आप सर्च किए राउटिंग मॉड्यूल में,
राउटिंग मॉड्यूल से आप डेटा लोड कराइएगा। डेटा लोड कराने के लिए कौन होना चाहिए? प्लेस होल्डर होना चाहिए। प्लेस होल्डर कौन है? राउटर, आउटलेट। समझ में आ गया? तो ये सब चीज है। तो जस्ट आप फ्लो को पकड़िए कि कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, कहाँ पे आपका कोड ब्रेक हुआ है, पूरा आइडिया मिल जाएगा। एक हमारा छूटा हुआ था एरर हैंडलिंग का। अब क्या करते हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा हमेशा, एम्प्टी पाथ जो रहेगा ना उसको टॉप पे रखा कीजिए। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, एरर इशू नहीं देगा, बट फिर भी इसको टॉप पे रखिए। सेकंड आइए एरर के लिए, मान लीजिए यूजर ने कुछ भी लिख दिया, अब क्या, आपका डेटा तो लोड ही नहीं हुआ। क्यों? तो कहने का मतलब हुआ कि उस केस में हम दिखाएंगे यूजर को कि आप गलत कर रहे हो, आपका ये पाथ नहीं है हमारे पास कोई भी। आप इंस्पेक्ट कीजिए शायद कुछ दिखा दे। हाँ, क्या दे रहा है? जस्ट एक सेकंड रुकिए तो। तो जब आप एरर दिए हैं, यहाँ देखिए कहीं ना कहीं जरूर होगा, मिल रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये नहीं है आपके पास, लेकिन आप सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए दे दीजिए, देखिए दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि आपका ये सेगमेंट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको पास करा रहे हो। तो कहाँ से? तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, डबल स्टार, कहाँ गया, हैशटैग सिंबल देंगे। हैशटैग सिंबल अब क्या करेगा, आपका जो भी एरर, एरर इन द सेंस जो पाथ मैच नहीं करेगा, वो डबल स्टार हैंडल कर लेगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी पास कर दीजिए, क्या दिया, कोई एरर नहीं। और हमने डबल स्टार पे एक पेज दिया था, पेज नॉट फाउंड का कंपोनेंट आ रहा है। आपको पेज नॉट फाउंड पे कोई इमेज लगाना है या कुछ लगाना है, मीन्स वो पेज डिजाइन करने का तरीका है। आप जैसे डिजाइन करना है कर दीजिए, बट क्या है, अब जब भी आपका राउट मैच नहीं करेगा, ये पेज आएगा। मान लीजिए आपने होम को क्लिक किया, होम पेज आया, गैलरी दिए, गैलरी आ गया। बट सपोज दैट आपने कोई भी चीज दे दिया, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि वो पेज है ही नहीं आपके पास। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, क्या, कि ये जो लास्ट जो हम रखे हैं ना, इसको उठा के ऊपर मत रख दीजिएगा, ठीक है, वरना कभी पेज ही नहीं आएगा आपको। क्योंकि होता क्या है, जब आपका राउट काम कैसे करता है, जब आप सर्च करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या देखता है वो, आपने क्लिक किया नेविगेशन बार से एंकर टैग के, क्लिक किए, ये राउटर एरे पे जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया होम को, ये क्या कर रहा है, होम से गया पाथ को सर्च करने। ठीक है, पाथ को सर्च करने से पहले पहले वो चेक करेगा इम्पटी राउट को कि कोई रीडायरेक्ट टू है। तो ये सबसे पहले क्या चेक किया कि रीडायरेक्ट टू, यहाँ मिल गया रीडायरेक्ट टू। और ये क्या करेगा, उस रीडायरेक्ट टू पे चला जाएगा कंपोनेंट लेने के लिए उसका। तो इस टाइप से पहले मूव कर देगा, फिर हमारा कंपोनेंट जो मिलेगा कंपोनेंट में मूव हो जाएगा। सपोज दैट हमने कोई रिक्वेस्ट किया कोई पाथ का, जो पाथ है ही नहीं, तो क्या करेगा वो फर्स्ट पाथ से चेक करना स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट पाथ में चेक किया, इसको इग्नोर कीजिए फिलहाल, अभी पाथ चेक किया फर्स्ट वाला, इस पे क्या है, पाथ नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट पे चेक करने गया, नहीं मिला, नेक्स्ट पे चेक किया, नहीं मिला, तो लास्ट में उसको क्या मिल गया, एम्प्टी राउट मिल गया। एम्प्टी इन द, सॉरी एम्प्टी नहीं, डबल एस्टेक सिंबल का मतलब क्या हो गया, ये पेज को लोड करा दिया। क्योंकि कोई जब सीक्वेंस में वो चेक करते आया, क्योंकि ये एक्चुअली में है क्या, तो ये राउट ट्री है या राउट एरे है, ठीक है। तो ट्री के अंदर वो सर्च करते गया, नहीं मिला इसे डेटा। जब नहीं मिलेगा तो ये क्या किया, आपको लास्ट में पहुंचा, और लास्ट में क्या देख रहा है, डबल स्टार है। मतलब डबल स्टार जब भी रहेगा पेज नॉट फाउंड पे जाएगा,
मतलब डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सबसे ऊपर डाल देते हैं। अब इसको ऊपर डाल देते हैं। अब क्या होगा, सॉरी, अब पेज आप सर्च करवाए हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज को सर्च किया, मतलब पहले आया सर्च करने के लिए, राउटर के अंदर घुसा। ये एक तरह से समझिए क्या है ना, ये एरे ही है, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे पढ़ते हैं वही है। 1 बाई 1 डेटा को सर्च करवा रहे हैं। सबसे पहला चीज, डेटा सर्च किया, यहाँ पे क्या मिला, डबल स्टार। डबल स्टार का मतलब क्या होता है, डबल स्टार का मतलब ही होता है कि जो राउट नहीं मैच करेगा वो हैंडल कर लेगा। अब ये सबसे पहले मिल गया पेज नॉट फाउंड। अब जब आपको, अब कहीं रास्ता में जा रहे हैं, कहीं गए हैं अगर म्यूजियम में या कहीं पे भी गए पार्टी फंक्शन में, आपको फर्स्ट गेट पे ही आपको खाना मिल जाएगा, तो आप अंदर क्यों जाइएगा, खाना खा के निकल दीजिएगा ना। वही चीज हो रहा है। इसको पहला पेज पहले में ही मिल गया पेज नॉट फाउंड, मीन्स पेज नॉट फाउंड इसके कारण नहीं, ये मिल रहा है डबल स्टार के कारण। इसको एस्ट्रिक मिल गया सबसे पहले, जो इसको नाम क्या कहते हैं, डबल स्टार जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं, इसको बोला जाता है वाइल्ड कार्ड राउट। इंटरव्यू में आपको पूछेगा व्हाट इज वाइल्ड कार्ड राउट, डबल स्टार नहीं पूछेगा। तो इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड राउट। तो जिससे वाइल्ड कार्ड राउट से हम लोग जो अननोन जो राउट होता है, जो हमारे पास नहीं है, उसको हम हैंडल करते हैं। अब क्या होगा, जब आप सर्च किए, आपने राउट पास किया, ये मिल गया डबल स्टार, ये चुपचाप कुछ नहीं करेगा, डबल स्टार पे जो कंपोनेंट है ना, उसको ये दे देगा, और ये आगे कुछ नहीं करने जाएगा। ये आपको आगे का कोई सर्च भी नहीं करेगा। अब आप चेक कीजिए, हमने डबल स्टार को सबसे ऊपर रखा है, ठीक है। चेक करते हैं हम अपना राउटिंग को, जो हमारा काम कर रहा था, क्या दिया, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कुछ एरर है, इस कारण दे दे। होम पे जाते हैं, क्या दिया, यूआरएल में होम है, लेकिन पेज में पेज नॉट फाउंड, क्यों, सर्च करने गया, सबसे पहले उसे डबल स्टार मिल गया, अंदर जाएगा ही नहीं वो। गैलरी पे जाते हैं, यूआरएल क्या बना, गैलरी, लेकिन कंपोनेंट क्या लोड हुआ, पेज नॉट फाउंड, क्योंकि नीचे वो पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि सबसे पहले ही उसे जो मिल गया वो बता रहा है कि आपका पेज है ही नहीं, तो अंदर वो चेक ही नहीं करने जाएगा। इसीलिए डबल स्टार को हमेशा सबसे नीचे लास्ट में। अब आपको क्या कोई इशू नहीं है, आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, गैलरी है, होम है, आप कुछ और पास कर दे रहे हो यहाँ पे, वो वैसे वर्क करेगा आपको प्रॉपर। आपका एम्प्टी राउट चेक कर लेते हैं, प्रॉपर है, एम्प्टी पे हमारा होम पेज में जाना चाहिए, जा रहा है। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा जो हम लोग राउट पढ़े थे वो है। इसके बाद भी कुछ पढ़ रहे थे, क्या चीज था, मान लीजिए अब आपके पास कुछ कंपोनेंट है, ये तो हुआ जो हमारा हार्ड कोडेड राउट हुआ। बट सपोज आप चाहते हैं क्या, कि हमारा कुछ ऐसा हो जो डायनेमिकली हो। मान लीजिए कि यूजर के पास डेटा है या प्रोडक्ट का लिस्ट है, और हमारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग के अनुसार आ रहा है। मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगा पहले, यूजर लिस्ट, राउटर कंपोनेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यूजर का नाम डालते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 2, यूजर 3, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 यूजर मेरे पास है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए एक यूजर नाम का राउट क्रिएट करना होगा। तो बना देते हैं यूजर 1, यूजर 2, बस रन दीजिए, काफी है। अब आ जाइए राउटिंग क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास राउटिंग नहीं है इसका, तो बस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, मैं चाइल्ड राउट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं, तो यूजर 1, फाइन, यूजर 2, ये हुआ, और कंपोनेंट पे आते हैं, यूजर लिस्ट कंपोनेंट,
यूजर लिस्ट कंपोनेंट, फाइन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप यूजर 1 दिए हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, यूजर 1 यूजर का कंपोनेंट मिलना चाहिए। मतलब हमें मल्टीपल नहीं बना रहे हैं, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 वैसे नहीं बना के हम लोग एक ही बनाए हैं। तो हमें क्या करना है, यूजर 1 हुआ है तो मुझे यूजर लिस्ट का कंपोनेंट मिले, यूजर 2 हुआ है तब भी मुझे मिले। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं राउटिंग काम कर रहा है क्या। गणेश चतुर्थी खत्म हो गया क्या, या अभी गणेश जी हैं ही। नहीं खत्म हुआ सर, अभी तो बैठा है। ओ, ठीक है। तो अब क्या है, यूजर मीन्स एंकर टैग हो गया एंड यूजर 1 2 जो भी हमारा वो रहा। देखते हैं क्लिक करके क्या हो रहा है। यूजर लिस्ट वर्क आ रहा है, राउटर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। यूजर 2 पे आते हैं, मतलब हम पहले गैलरी पे जाते हैं, अब यूजर 2 पे आते हैं, प्रॉपर है। यूजर 3 वगैरह हम लोग नहीं किए हैं, तो यूजर 3 में हमारा गैलरी आ रहा है, मतलब पहले जो है लिखा हुआ है वही आ रहा है। बट ये चीज सही नहीं है। मान लीजिए अभी यूजर 1 है, आगे चल के यूजर 2, इस टाइप से मिलियंस ऑफ यूजर अगर है तो आप सभी को क्लिक नहीं कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट पेज पे जाइए, अमेजन का पेज पे, तो मल्टीपल प्रोडक्ट है सेम टाइप का। मान लीजिए लैपटॉप है तो उसके लिए उसके पास ऐसा थोड़ी है कि उसके पास सेम चीज रहेगा बना हुआ। 50 प्रोडक्ट है मतलब 50 पेज रहेगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे डायनेमिक राउट। डायनेमिक राउट इट मीन्स क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ना क्रिएट करके हटा दीजिए, और यहाँ पे हम लोग डायनेमिक कैसे क्रिएट करते हैं, कॉलन देंगे एंड यहाँ पे हम लोग आईडी लिख देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे हमें स्लैश लगाना पड़ेगा। हम्म, ऐसा स्लैश रहता है क्या, या ऊपर वाला रहता है ना, ऐसा ही रहता होगा। देखते हैं वो एरर आएगा, समझ जाएंगे अपने खुद से। तो अब आते हैं यहाँ पे। तो पहले तो ये सारा मैं कमेंट करता हूँ। पहले हम यूजर 1 एंड यूजर 2 पे बात करते हैं, उसके बाद आएंगे दूसरे पे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यूजर 1 जा रहा है, लेकिन जब आप यूजर 1 भेज रहे हैं तो आपका राउटर में क्या मैच करेगा, राउटर में भी मैच करेगा कि यूजर 1 होना चाहिए। इट मीन्स जो यूआरएल बनाएगा वो कैसा बनेगा, ऐसा यूआरएल कुछ ऐसा। इसका मतलब ये सर्च क्या करेगा, कंपोनेंट यूजर 1 को सर्च करेगा, लेकिन हमारे पास यूजर 1 है नहीं। तो हम लोग आईडी को क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, स्लैश लगा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से स्लैश पास कर दीजिए, स्लैश ही देते हैं ना, शायद देखते हैं क्या देता है। यहाँ तक तो ठीक है, यूजर 1 क्लिक करते हैं, हाँ सही है। आप अब देखिए आपका राउटर जो है ना ऊपर में आपका चेंज हो रहा है। अभी आपका 2 है और यहाँ पे चेक कीजिए तो यहाँ पे आपको 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस टाइप से डेटा हमारा चेंज कर रहा है। तो अब मान के चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए हैं कि हमें क्या करना होगा, डायनेमिक। तो हुआ क्या एक्चुअली, हुआ ये कि जब आप आपका राउटर अब ऐसा नहीं बनेगा, अब आपका कुछ ऐसा बन रहा है। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। ये जो 1 है ना, ये एक तरह से प्लेस होल्डर आ गया कि जहाँ पे 1 2 स्विच करेगा। अगर यूजर 1 है तो यूजर 1 आया, 2 है तो 2 आएगा, 3 रहेगा 3 आएगा, 4 है तो 4 रहेगा। मीन जो भी यूजर रहेगा यहाँ पे आएगा। मीन्स इस टाइप से ये वैरी करेगा। लेकिन इसमें क्या था, ये फिक्स है, यूजर 1 नाम का कंपोनेंट होना चाहिए, यूजर 2 नाम का कंपोनेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट मैचिंग होना चाहिए, तभी जाके होगा। तो हम लोग ऐसा डायनेमिक जब भी हो तो हम लोग कैसे लाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईडी लगा दें, मीन्स कोलन लगा के। आईडी मैटर नहीं है क्योंकि वो तो जस्ट एक नेम है, आप उसमें कुछ भी लगाइए, कोलन मेन चीज है, फाइन। चलिए ये सारा को मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये समझ में आ गया होगा, कचरा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे कितना यूजर है, हमारे पास यूजर 2 है। हम लोग इसी टाइप से क्या करते हैं ना, ये सारा यूजर को बना देते हैं। मान लीजिए बहुत सारा यूजर है, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4, कुछ इस टाइप से है। इसको हम लोग सिंपल कोड में करेंगे, अभी देखते हैं। मान के चलिए आपके पास इतना सारा है 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब आप जिसको भी क्लिक कीजिएगा
उसका राउटर चेंज हो जाएगा खुद से, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लेते हैं 3, ये लेते हैं 4। राउटर चेक कीजिएगा कि क्या होता है। यूजर 2 पे जाते हैं, क्या मिला? राउटर मिला 2। यूजर 3 पे जाइए, राउटर क्या हुआ? 3 मिला। कंपोनेंट सेम मिलेगा क्योंकि हम लोग कंपोनेंट को स्विचिंग नहीं करवाए हैं, कंपोनेंट हमारा सेम लोड हो रहा है। यहाँ 3 है। 4 पे जाइए, क्या मिला? राउटर 4 मिला। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हम लोग राउटर से डेटा कैसे लाते हैं, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डेटा हमारा चेंज हुआ है, मिल कैसे रहा है। तो यूजर 4 हो गया, मीन्स इस टाइप से क्या हुआ, आपका राउटर जो है चेंज हो रहा है। जिस भी यूजर को आप क्लिक कीजिएगा ना, उसका आएगा। थोड़ा सा कोड को हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कोड को। ये आप लोग मान के चलिए आपके पास 4 यूजर है, तो आप 4 बार लिखें, बट हो सकता है कल आपके पास 100 टाइम है यूजर, तो क्या कीजिएगा? तो 100 बार लेके जाना होगा आपको। तो ऐसे करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है? और डेटा जब आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके हर एक डेटा लाइक जेसन के फॉर्म में डेटा है, जिसके पास क्या है, तो 1000 रिकॉर्ड है। तो हर एक के लिए हमें प्रोडक्ट का लिस्टिंग जो आ रहा है 1000 बार आ रहा है। जब क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्विच करेगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करके क्या करते हैं, एक एरे बना देते हैं। हम लोग अभी नॉर्मल क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली, तो हम लोग टीएस पेज पे चलते हैं इसके, और यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर देते हैं। लेट यूजर लिस्ट, सॉरी लेट क्यों लगा दिया मैंने, कोलन एरे देते हैं, एंड एरे हम लोग रखेंगे नंबर टाइप का। सॉरी मैंने एक गलती कर दिया, इक्वल टू एरे ले लीजिए, नंबर डाल दीजिए। कितना यूजर था? 10 को। चलिए हम लोग कुछ लिस्ट फिलहाल हम लोग डायनेमिकली क्रिएट कर लेते हैं। फाइन, हो गया। ओके, अब क्या करना है, इस लिस्ट को अब लेके चलते हैं हम लोग HTML पेज पे। यहाँ क्या करेंगे, डिव बनाइए। डिव अगर नहीं भी बनाइएगा तो हो जाएगा, देखते हैं। तो क्या करेंगे, लूप कैसे करना है, डेटा वहां है, लगाइए ng फॉर स्टार ng फॉर ऐसे लिखाता है, गलत लिख दिए हैं, कैप बीच में कैपिटल कैसे होता है, लेट आईडी ऑफ यूजर लिस्ट, ठीक है। और करना क्या है, एक को उठाइए, सबको फिलहाल तो कमेंट मारिए, एंड इसे हम लोग को आईडी लेना है। इंटरपोलेशन करते हैं ना, देखता हूँ, यूजर आईडी, अगर वो आया तो ठीक है, नहीं आया तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग से कर लेंगे, कुछ तो गलत हो गया है। राउटर लिंक आईडी, ओके वही गलत है, वो लग ही रहा था कि गलती है। अब आएगा क्या, अभी भी नहीं आएगा, गलती रहेगा। तो क्या करना है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, ये भी फेल है, एक सेकंड। राउटर लिंक इक्वल टू यूजर आईडी, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे लिख लगाते थे, ये ऐसा रहेगा क्या, नहीं ये तो फेल है। ये हमारा वेरिएबल है, ऊपर से निकलेगा, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू डबल कोट, ओके। नहीं ये भी गलत है, user does not exist on type router component,
यूजर हमने बनाया बाहर में, हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली यहाँ से दे रहे हैं इसे। ना ना ऐसा नहीं होगा, एक सेकंड, मुझे प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एक सैंपल देखने दीजिए। कोड PROPERTY इन एंगुलर प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कहीं पे कोड का सैंपल ही नहीं है, करता, हाँ मिलेगा। तो ये दिया हमने, टाइटल लिया है यहाँ पर के, ये कोड तो हम लोग सही लिखे हैं, सिंगल कोट में इसको लिया है, नहीं नहीं दिक्कत यहीं पर है, यूजर स्लैश, तो हम लोग यूजर तो ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग आईडी को ही डायरेक्ट पास कर दें। अब इसको क्या हुआ, राउटर लिंक में इशू कर रहा है, क्या गलत है इसमें? SRC इक्वल टू SRC करेक्ट, क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग एनी अनडिफाइंड टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ओके, मतलब वहां से जो डेटा आ रहा है हमारा स्ट्रिंग फॉर्म है, और यहाँ हम लोग इसको नंबर असाइन करवा रहे हैं, अब देगा क्या, नहीं सेम एरर है, ओके। तो हमें ये डेटा को, नंबर है ना, इसको हम एज स्ट्रिंग कर सकते हैं क्या, टाइप कास्ट नहीं, तो एक काम तो कर ही देंगे यहाँ पर, ये नहीं कर दीजिए, माथा का हेडक नहीं रहेगा। चलिए कंपाइल तो हो गया, लेकिन अभी फिलहाल वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारा राउटर गलत है। हमारा राउटर क्या हुआ, यहाँ पे आया 1, जबकि आना क्या चाहिए, मीन्स वो वैल्यू दे दिया है, 1 दिया, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4, हमें वैल्यू आ रहा है यहाँ से, लेकिन हमें चाहिए साथ में यूजर स्लैश, अब देगा क्या, ये गलत ही कर रहा है, इसको बाइंड कैसे करें हम, बैकटिक सिंबल कर सकते हैं क्या, ना 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 ऐसा नहीं होगा, अगर हमने राउटर चिल्ड्रन राउट बनाया तो काम होगा, डायनेमिकली के लिए, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे करते हैं, इसको मिनिमाइज कैसे हो सकता है। सर हाँ ये जो div के अंदर पहले आईडी में लेंगे सर, उसके बाद इधर एंकर टैग में सर ng फॉर करेंगे, उसके बाद से फिर राउटर लिंक को वो करेंगे, ये जो आईडी डबल कोट में लिए हैं इसमें सर वो होगा ना आईडी, क्या बोलते हैं, यूजर लिस्ट डॉट क्या बोलते हैं, राउटर लिंक। कौन, ये वाला, नहीं उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट हम यूआई पे दिखाने के लिए लिखे हैं, वो यूजर यूजर हाँ आई वो जो दिख रहा है वो यूआई पे दिखने के लिए है सिर्फ, आ रहा है ना यूजर 1 2 ये वाला, वो इंटरपोलेशन तो बाहर किए हैं ना दिखाने के लिए, वो नहीं है कोई दिक्कत, दिक्कत हमारा बाहर वाला में है, यूजर स्लैश, क्योंकि इसे ये आईडी जो है ये सर्च कर रहा है हमारा यूजर को,
डेटा में यहाँ पे क्या एरर दिया है, एंकर टैग यूजर फॉर मोर सी एंड टैग राउटर लिंक यूजर क्लोजिंग। देखते हैं एक बार गूगल में डाल के, कुछ देगा शायद, तो शायद देगा। वो राउटर लिंक इज इक्वल टू आईडी कुछ डॉट वो राउटर लिंक हो। ये क्या फालतू फालतू कुकीज देता है। चिल्ड्रन राउट पे तो काम बन जाएगा, चिल्ड्रन में तो दे रहा है, चिल्ड्रन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, यूजर से हमने पास करवाया राउटर लिंक नहीं, टेबल राउटर, ओके ओके ओके, इस टाइप से पास करेंगे तब हो जाएगा। कहाँ पर आ गया, क्योंकि मेन है क्या ना कि वो जो आईडी है वो आपका डायनेमिक है, वो एक वेरिएबल है, मैटर यहाँ पर सिर्फ फंस रहा है। तो अब यहाँ पे आ गया यूजर से, और यहाँ से हम लोग इसको हटाइए और यहाँ पे पास कर दीजिए आईडी। यहाँ पे राउटर क्या बना हुआ है, यूजर है या यूजर से क्या है, यूजर है, सॉरी। तो यहाँ से एस हटाइए, अब काम करना चाहिए। हाँ ठीक है, वर्क तो कर गया। होम पे गए, यूजर 2 करेक्ट, आ रहा है नीचे में यूजर लिस्ट। तो अभी इससे फायदा क्या हुआ, जो कोड आप इतना लंबा लिख रहे थे, मान लीजिए बार बार हमारा रिपीट हुआ, ये क्या हुआ, एक लाइन में कोड आ गया। आप चाहते हैं तो ये जो हम लोग यहाँ पे एंकर टैग लिखे हैं, ये पूरा एनजी फॉर इसमें भी हम लोग चला देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। देखते हैं करके, शायद हो जाना चाहिए, श्योर नहीं हूँ, लेकिन 90% है चांस की हो ही जाएगा। हाँ हुआ है, लेकिन ये नीचे ब्रेक नहीं करेगा ना, क्योंकि एंकर टैग आपका सारा सेम आ गया, इसीलिए दिक्कत वही है। तो नीचे ब्रेक कराने के लिए बाहर में चलाना पड़ेगा, जो लाइन को ब्रेक करवा देगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए ये ब्रेक हो गया। लेकिन जो मेरा मेन मकसद था क्या, कि अब किसी को भी हम क्लिक करें, हमारा राउट चेंज होना चाहिए। अब आपका राउट जो है क्या हो रहा है, बारी बारी से चेंज होगा, दिख रहा है। तो ये चीज है। तो रियल टाइम में कब काम देगा आपको, मान लीजिए कि जब आपका प्रोडक्ट है, अगर आप अमेजन के वेबसाइट पे जाइए या किसी के, तो जहाँ पे प्रोडक्ट का पूरा लिस्ट है, तो जब प्रोडक्ट का लिस्ट रहेगा आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप उस पर रिडायरेक्ट कर जाइएगा, लेकिन उसका आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, तो कहीं डेटा से मिलेगा, जो यहाँ पे एक तरह से डेटा में बना हुआ है, समझ गए। तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ, हमारा डायनेमिक, हमने राउट को क्रिएट कर लिया, राउट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडायरेक्ट कर लिए, एम्प्टी राउट पे कैसे वर्क किया वो देख लिए, वाइल्ड कार्ड राउट कैसे हैंडल करेंगे एरर को वो देख लिए, प्लस डायनेमिकली राउट हम कैसे लोड करा रहे हैं वो हमने यहाँ देख लिया। तो आईडी वगैरह की हेल्प से हम लोग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि राउट राउट तक चले गए, हमारा डेटा चला गया यूआरएल में, अब हमें इस डेटा को निकालना है, जो भी हम यूआरएल में राउट को पास किए हैं ये हमें गेट करना है। गेट क्यों करना है, मान लीजिए ये यूजर लिस्ट है आपका, यहाँ पे 10 डेटा है, तो 10 डेटा में से कुछ फिल्टर आउट करना है। मान लीजिए आप जाइए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टीएस पे कुछ डेटा बना लीजिए, सॉरी इधर राउटर लिंक है, हाँ ये हुआ, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सॉरी। तो मान लीजिए प्रोडक्ट नेम कोलन एप्पल, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि इसको नहीं बताए हैं कि कौन है ये, बता दीजिए। तो प्रोडक्ट नेम हो गया, एंड आईडी भी ले लेते हैं अगले इससे, आईडी कोलन 1, फाइन। इसी टाइप से
आपका ऑब्जेक्ट ये सारा का सारा बना देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हमें बनाना पड़ेगा। फिर एप्पल के बाद हम लोग मैंगो ले लेते हैं एंड आईडी भी चेंज कर देते हैं टू। ठीक है, तो आईडी चेंज कर दीजिए 4 5 6 LITCHI NANO TA WIPRO। मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ का ये प्रोडक्ट है, बट हम लोग बना लिए हैं। ठीक है, चलिए डेटा है आपका। मैं काम करता हूँ, इसको नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, डेटा आ गया। इसको क्या करेंगे, हम लोग लूप करके डेटा को ले आएंगे। तो अब हमें ये आईडी से मतलब है नहीं, अगर हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, तो हम लोग इसको हटा ही देते हैं। यूजर लिस्ट रख के हटा दीजिए एंड इसको यूजर लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, HTML पे कहाँ गया, यूजर लिस्ट है, आईडी यहाँ से लाए हैं, करेक्ट। तो क्या देगा, यहाँ से आईडी ही है ना, ठीक है। तो यूजर लिस्ट हम लोग इसको ले लेते हैं UL, और यहाँ पे आईडी ऐसे नहीं मिलेगा, UL.ID मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो UL.ID। देखते हैं सही है क्या। सही है, पूरा वर्क कर रहा है, फाइन, कोई इशू नहीं है। तो पूरा का पूरा हमारा आ गया। बट ये तो हुआ एंकर टैग, बट यहाँ पे ये आईडी के साथ हम क्या चाहते हैं, प्रोडक्ट नेम देना, आईडी नहीं देना चाहते हैं। तो आप ले आइए अपना प्रोडक्ट का नाम, PD नेम है, PD नहीं आएगा, PD नेम हो गया। तो सब जगह दिख रहा है, यूजर एप्पल, यूजर मैंगो, ये यूजर कहाँ से आ गया, अच्छा ये है, आ गया डेटा आपका, एप्पल मैंगो जो भी। आप जिसको भी क्लिक कीजिएगा उसका आईडी राउटर में दिखेगा। आप एप्पल को क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे उसका आईडी दिख रहा है 1। मैंगो को आप क्लिक कर रहे हैं तो उसका आईडी दिख रहा है, ठीक है। नैनो को क्लिक किए, उसका आईडी आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारा वहाँ पे आईडी गया है, हम उस आईडी को गेट करके हम अपना डेटा का लिस्टिंग करेंगे कि हमारा डेटा का लिस्ट कैसे होता है। मान के चलिए आप अमेजन पे जाते हैं या फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं, तो होता क्या है, जब आप ब्लॉक कर दो, अरे यार, अब आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को आप क्लिक करते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं। अब मान के चलिए आप आपका सारा प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, ठीक है। आप इस प्रोडक्ट को अगर क्लिक कर रहे हैं तो इसका जो पेज ओपन होगा वो पता कैसे चला कि हाँ इसी का पेज ओपन होना है, क्योंकि डेटाबेस में बहुत सारा डेटा है। तो इसका आईडी को वो लेके गया, मीन्स उसका कुछ यूनिक डिटेल को लेके जाएगा और उससे डेटा को फेच कराएगा। बट डेटा लेके कैसे गया, तो हमारे पास ऑप्शन है राउटर के हेल्प से। राउटर में क्या करेंगे, हम डेटा को पास करा देंगे और फिर हम गेट कर लेंगे। तो इस टाइप से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये होता है आपका बेज डेटा कम्युनिकेट करने का, ठीक है। तो ये चीज को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि कैसे कैसे करेंगे। बट ये पूरा का पूरा है आपको राउटर